आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि आप 90 डेज में यानी 3 मंथ में आप सारी एनसीईआरटी जो कैसे कवर कर सकते हो, कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट क्या आपका रहने वाला है। और जो आपके 90 डेज है उसको हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग ये कर लोगे, साथ में आप नोट्स भी बना लोगे। हम आपको ये बताएंगे कितने आवर्स में कितने चैप्टर आपको कवर करने हैं, यानी हर एक छोटी से छोटी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। सबसे पहले बात आती है कि आपको ये प्लान, ये स्ट्रेटेजी या ये चैलेंज किन किन स्टूडेंट को लेना चाहिए। जिनके पास 1 साल से ज्यादा का समय है, यानी जिनके पास 1.5 साल या 1.25 साल या 2 साल का समय है, उनको 90 डेज में अपनी एनसीईआरटीज को आराम से कवर करना चाहिए। या जो कॉलेज में अभी हैं, है ना, और साथ में कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और यूपीएससी भी करते हैं, तो उनको भी ये चैलेंज ले लेना चाहिए। उन स्टूडेंट्स को ये काफी अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये वाला रूटीन, जो अपने रूम पर रह के या घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान रहने वाला है। लास्ट वीक हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था 30 डेज में आप एनसीईआरटी जो कैसे कवर कर सकते हो। उस वीडियो में हमने बताया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज होती हैं, 8 से 9 एनसीईआरटीज, उनको आप कैसे कवर करोगे 30 दिन के अंदर। और जो 30 डेज वाला था वो उनके लिए था जिनके पास 1 साल या 1 साल से कम का समय है। तो अब बात करते हैं आपको ऑनलाइन एनसीईआरटीज पढ़नी है या ऑफलाइन एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो देखो, ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं। कोई टीचर पढ़ाता है तो आपके कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं, आप जल्दी से कवर कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट कम लगता है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। अगर आप वीक हो तो भी आराम से पढ़ सकते हो, एक टीचर की हेल्प मिल जाती है। लेकिन लॉस ये है कि आपकी खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको आप खुद से डेवलप कर सकते थे, जो ऑफलाइन एनसीईआरटीज को पढ़ के डेवलप होती है, उसमें थोड़ी सी आप मात खा जाओगे। हालांकि डेवलप तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज वो है कि हमने खुद से डेवलप करी है, एक चीज वो कि हमने कहीं से सीख के डेवलप करी है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ऑफलाइन का अपना ही मजा है, अपना ही तरीका है और अपनी ही सारी चीजें हैं जो स्किल्स को आप डेवलप करोगे। और यूपीएससी का पेपर आप खुद दोगे, मेंटल एबिलिटी आपके वहीं पर काम करेगी। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे आप ऑफलाइन ही पढ़ो, खुद से पढ़ो। लेकिन अगर टफ लगती है, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है, कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हो, पढ़ने में टफ लगती है, आपके कंसेप्ट वीक हैं, तो आप ऑनलाइन की तरफ चले जाओ। आई थिंक आपका ये वाला क्लियर डाउट भी क्लियर हो गया हो कि आपको ऑनलाइन एनसीईआरटीज पढ़नी है या ऑफलाइन पढ़नी है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट जो पूछोगे कि ऑनलाइन एनसीईआरटीज पढ़नी है तो कुछ यूट्यूब चैनल्स भी रिकमेंड कर दो। तो हालांकि हम पुरानी वीडियोज में रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी बता दें, हम वो चैनल बता रहे हैं जो आपके लिए काफी बेस्ट है। और भी बढ़िया चैनल हो सकते हैं, आप उनको खुद से भी रिसर्च कर लेना, हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए आपके अमित सेन गुप्ता काफी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, टोटली इंग्लिश में। हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन काफी कम टाइम में कवर हो जाता है। दूसरा, निर्माण आईएएस से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको देख लेना, उस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कवर हो जाएगा। और तीसरा, आपका मयूर मोगरे करके एक चैनल है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, उस पर भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। चौथा, आप ओनली आईएएस के चैनल को भी देख सकते हो। ओनली आईएएस के चैनल इसलिए भी रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, उसके साथ में आपको और भी सारी चीज मिल जाएंगी। साथ में अगर आपको उनका कोर्स वगैरह चाहिए, जो फाउंडेशन कोर्स होता है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो काफी कम प्राइस पर, 9,000 और 11,000 में आप उनके फाउंडेशन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। और ऑप्शनल कोर्सेज, आप जानते हो ऑप्शनल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो ऑप्शनल कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हो जिनका प्राइस 9,000 है। आप सब सी सेट को लेकर परेशान थे, तो ये अपना सी सेट के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेके आ चुके हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पर, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। साथ में अगर आपको उनका मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और इनकी जो बुक्स हैं जिनका हमने रिव्यू किया था वो चाहिए, तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर इनका प्रीमियम कंटेंट परचेस कर लेना चाहिए, जिसका नाम है सेलेक्ट हिस्ट्री। आई थिंक ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स, गाइडेंस, हर एक चीज काफी अफोर्डेबल प्राइस पर काफी अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप इसको जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। आपके पास है 90 दिन, ठीक है। उन 90 दिन को इस तरीके से डिवाइड करेंगे हम कि आपके 3 रीडिंग हो जाए, साथ में आपके नोट्स मेकिंग हो जाए। तो हमने यहाँ पे उन एनसीईआरटीज को लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ी सी उनके साथ इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तरह के एनसीईआरटीज को लिया है हमने, सारी एनसीईआरटीज को नहीं लिया है। बात करें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, तो देखो, हिस्ट्री की हमें कभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नहीं लगी, हिस्ट्री की समझ लो एनसीईआरटीज, बस काम चलाऊंगा, ठीक है, पढ़ लोगे तो बढ़िया है, फायदा मिल जाएगा। उससे भी बढ़िया जो ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक। 11th की 2 बुक हैं, 12th की 2 बुक हैं, आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउनलोड कर लेना। तो जो आपके तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक है वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री दोनों को कवर कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। उनकी क्रोनोलॉजी, समझाने का तरीका, एक एक्सप्लेनेशन और एक सीक्वेंस जो पढ़ाने का, वो काफी शानदार है इन एनसीईआरटी की तुलना में जो आपकी हिस्ट्री की होती हैं। तो इसलिए हम हिस्ट्री को प्रेफर नहीं करते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, वो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार होगी। रही बात इसकी आर्ट एंड कल्चर के लिए, एक एनसीईआरटी आपकी अच्छी रहती है, उसका नाम है द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1, 11th क्लास की, काफी शानदार है, आप उसको देख लेना। यानी कुल मिला के आप देखोगे तो हिस्ट्री की आपको 4 बुक्स तो आपके तमिलनाडु पढ़नी है और एक आपको
आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, थोड़ा सा बोलने में इजी हो जाए, इस वजह से हम जो तमिलनाडु के बुक्स हैं उनको एनसीईआरटी कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। अब बात करें ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको फोकस करना है 11th और 12th के एनसीईआरटी को काफी अच्छे तरीके से कवर करोगे आप। अगर आपको पढ़ना है तो आप 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी को थोड़े कम टाइम में पढ़ लेना। थोड़े कम टाइम का मतलब क्या है, 11th और 12th के एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, आप उनको कवर कर लोगे तो आपका लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन वही कंटेंट आपका 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी जो हैं उसमें थोड़ा सिंपल मैनर में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल डेफिनेशन में दे रखा है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट वीक हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में टफ लगती है, तो आप 6 से ही आराम से स्टार्ट करो, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11th, फिर 12th, इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करना। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छी लगती है, ज़्यादा टफ लगती नहीं है, तो आप 11th 12th की पढ़ लो पहले। उन 4 एनसीईआरटी कवर करने के बाद में फिर आपका 6, 7, 8, 9 और 10th, ये 5 एनसीईआरटी को बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हो। अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटीज हैं वो उनका कंटेंट सिर्फ 2 बुक के बराबर निकलेगा, जो नॉर्मल 2 बुक्स होती हैं आपकी एनसीईआरटीज की अच्छी अच्छी। जैसे 11 12 की अगर काउंट करोगे तो हम 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि 6, 7 और 8 इन 3 बुक्स में एक बुक का कंटेंट मिलेगा, और 9th और 10th में इन 2 बुक्स में एक बुक का कंटेंट मिलेगा। यानी जो आपके 6 से लेकर 10 तक की 5 एनसीईआरटीज हैं वो रियल में 5 एनसीईआरटी में उनको आप 5 एनसीईआरटी में समझना, उनको सिर्फ आप 2 एनसीईआरटी समझना, जिसमें आपका इतना कंटेंट मिलेगा, इतना ही टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगेगी। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपके ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की आपको एनसीईआरटीज पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट वीक हैं तो आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेना, लेकिन उसमें कंटेंट, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत उतनी नहीं लगेगी जितनी 11 12 में लगने वाली है। तो अगर आपको ओवरऑल बताएं तो आप ज्योग्राफी की 6 एनसीईआरटीज हो गई, 4 11 12 की, और 2 आपके 6 से लेकर 10 तक, जो हमने 5 एनसीईआरटीज को 2 की कैटेगरी में डाल दिया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है? पॉलिटिकली देखो, क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज होती हैं, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाली और एक पॉलिटिकल थ्योरीज वाली। ये 2 एनसीईआरटीज होती है, काफ़ी शानदार एनसीईआरटीज हैं। आप इनको पढ़ोगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और हमें नहीं लगता कि आप इन एनसीईआरटीज को समझ नहीं पाओगे। अगर आपको पढ़ने में फिर भी टफ लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने में टफ लग रही है, तो आप इसके 6, 7, 8, 9, 10 इन एनसीईआरटीज को पढ़ना। सेम तरीका जैसे हमने ज्योग्राफी के लिए बताया, 2 बुक आपकी 11th की हैं पॉलिटी की, है ना, और 2 बुक आप वो समझ लेना जो 6 से लेकर 10 तक हमने 5 की कैटेगरी को 2 में डिवाइड कर दिया, यानी 4 एनसीईआरटीज आप इसकी समझ सकते हो। बात करें इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी के लिए देखो एनसीईआरटीज 9th क्लास से स्टार्ट होती हैं, 6 से तो स्टार्ट होती नहीं है। तो 9th और 10th की भी मैं भी मुश्किल से 5 5 6 6 चैप्टर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप 11th क्लास की एक एनसीईआरटी पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक 12th क्लास की पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है, यही एनफ है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ है। बाकी की जो है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हम इस चीज़ को अगर काउंट करें, कितनी एनसीईआरटीज आपकी हो गई? 5 एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की हो गई, 4 एनसीईआरटी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थी ज्योग्राफी वाली, और दो हमने वो जो टुकड़ों में बांट देते 6 से लेकर 8 तक वाली एक, और 9 10th वाली एक। तो यानी आप 6 एनसीईआरटी आपके ज्योग्राफी की हो गई, और आपकी 4 एनसीईआरटी आपकी पॉलिटी की हो गई, और 2 एनसीईआरटी इकोनॉमी की हो गई। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो ये आपकी 17 एनसीईआरटीज बैठ के आ रही हैं। ठीक है, अगर बात करें में से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी 13 एनसीईआरटीज हैं। तो हम 13 ना काउंट करके 17 काउंट करके चलेंगे। तो ये है वो एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है इन 90 डेज के अंतराल में। अब हम करते हैं इसको ब्रेक डाउन, ये 90 डेज को हम ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कब कब करनी है आपको वो बात करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग को आपको टाइम देना है, कितनी एनसीईआरटीज थे आपकी? 17, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 17 3 51, यानी करीब करीब 50 दिन का टाइम निकल के आ रहा है। 51 डेज, यानी आपको सारी एनसीईआरटीज 17 एनसीईआरटीज को 51 डेज में कवर करना है। कैसे कवर करोगे? हम ये मान के चल रहे हैं एक एक एनसीईआरटीज में अगर मोटे तौर पे देखो तो 10 चैप्टर्स होते हैं, किसी में 12 हो जाते हैं, किसी में 13 हो जाते हैं, किसी में 8 भी रह जाते हैं। तो हम एवरेज 10 चैप्टर्स मान के चल रहे हैं, यानी एक एनसीईआरटीज इज इक्वल टू 10 चैप्टर्स। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास 2 साल का समय, तो आप 6 घंटे का टाइम तो डेली यूपीएससी को आप अभी से देना स्टार्ट कर दोगे, तभी आपका 6 घंटे डेली दोगे, तभी आप दो साल में सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं आप 6 आवर्स दोगे यूपीएससी को, चाहे 3 घंटे सुबह दे लो, 3 घंटे शाम को दे लो, या 6 घंटे लगातार दे लो, या आप रूम पर रहते हो तो 6 घंटे तो बहुत ही कम है। 6 घंटे दोगे एक एनसीईआरटी को, और तो 3 दिन में कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। 18 घंटे में आप 20 घंटे भी कर सकते हो, कभी 6 कर लिया, कभी 7 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, तो ऐसे 20 घंटे का टाइम है आपके पास। उन 20 घंटों में आपको वो 10 चैप्टर्स कवर करने जो एक एनसीईआरटी में है। आई थिंक आप समझ गए, एक एनसीईआरटी में 10 चैप्टर्स, एक एनसीईआरटी को आपको 20 आवर्स का टाइम देना है। 20 आवर्स आपको 3 डेज में
डिवाइड करना है। इस तरीके से आप सारी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलोगे। एक चैप्टर के लिए 2 घंटे, एक चैप्टर को 2 घंटा कोई भी बच्चा भी पढ़ लेता है, बच्चा भी समझ लेता है। लेकिन आप एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हम ये मान के चल रहे हैं तो आपका सोचने समझने का क्षमता थोड़ा सा बड़ा होगा और आप एक समझदार स्टूडेंट होंगे तो आप आराम से पढ़ लोगे। अगर आपको फिर भी टफ लगता है तो वही तरीका अपनाना जो हमने स्टार्टिंग बोला था, ऑनलाइन एनसीईआरटी को कैसे कवर कर सकते हो, किन किन चैनल्स के थ्रू। कोई एनसीईआरटी आपको पढ़ने में सिंपल लग सकती है, आप जल्दी कवर भी कर सकते हो। कोई एनसीईआरटी टफ लग सकती है तो एक दो दिनों आपका आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए इसका हमने नाम दिया है चैलेंज। एक एनसीईआरटी को 3 दिन में कवर करना है तो 51 दिन का ये पूरा टाइम रहेगा आपका, ठीक है। इसमें आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी, इसमें आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने, सिर्फ पढ़नी है। अगर चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। बात करें सेकंड रीडिंग के, तो सेकंड रीडिंग में आपको देने सिर्फ 20 डेज। टोटल एनसीईआरटीज कितनी है? 17। उनमें से आप जो लेस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उनको हटा दो। जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज कितनी बची? 13 एनसीईआरटीज। तो आप एक एनसीईआरटी को 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में ऐसे कवर करोगे तो आप उन 13 एनसीईआरटीज को आराम से, 13 ना 15 मान के चलो, उनको आप आराम से 20 दिन में कवर कर लोगे। उसमें सेकंड रीडिंग करोगे। सेकंड रीडिंग में भी आपको सिर्फ इस तरीके से करना है, एक एनसीईआरटी 1 दिन, यानी एक एनसीईआरटी को पढ़ने में मुझे 6 घंटे या 10 घंटे का टाइम देना है। ऐसे आप मैनेजमेंट कर लोगे तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। नोट्स सेकंड रीडिंग में नहीं बनाने। अब नोट्स बनाने आपको थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में देने आपको 20 डेज। तो आपका टाइम टेबल कैसे ब्रेक डाउन हुआ? 51 डेज आपको फर्स्ट रीडिंग में देने हैं, 20 डेज आपको अपने देने हैं सेकंड रीडिंग में, और करीब 15 डेज, 15 से 20 डेज आपको देने हैं थर्ड रीडिंग में। आपकी टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटीज कितनी थी? 13, जो हमने बताई। सिर्फ उन्हीं के शॉर्ट में नोट्स बनाना है। और नोट्स कौन कौन से बनाने हैं? जिनको भूलने के आपके चांसेस ज्यादा हों, जिनको कंसेप्चुअल क्वालिटी आपकी ना हो पाई हो, या बहुत सारे जो अब जो नोट्स आ रहे हैं ना, कोचिंग का स्टडी मटेरियल जो आता है उसमें एनसीईआरटीज की समरी मिल जाती है। तो आप वहां से सिर्फ काम की चीज समझ लो। आपको नोट्स भी नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, जो आप विजन का नोट्स पढ़ोगे या पीडब्ल्यू का नोट्स पढ़ोगे या किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ोगे उसमें लगभग सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो समरी के फॉर्म में उस चीज को निकाल लेते हैं वहां से। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं थर्ड रीडिंग में तो बना लो। 20 दिन का समय है, उसमें से एक एनसीईआरटी को आप 1 दिन में पढ़ोगे तो आराम से 13 दिन में आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन किसी को 2 दिन भी लग सकते हैं, तो आप आराम से 10-10 घंटे में नोट्स बना सकते हो, 10-10 चैप्टर्स के, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी रीडिंग में आपके नोट्स बनाने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बन जाएंगे। आई थिंक आप ये सब कुछ समझ गए होंगे कैसे टाइम को ब्रेक डाउन किया, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। अब आपको बताते हैं आप इन सारी एनसीईआरटीज को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है केजीएम मिशन, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी, टॉपर्स की बुक मिल जाएगी। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, लिंक डाल दिया है। आपसे एक चीज बोलेंगे, सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी हमें फ्री मिल रही हैं, तो आप उसका फायदा उठा के एक रिव्यू डाल देना अच्छा सा, ताकि जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे उसको अच्छा फीडबैक मिले, तो थोड़ा सा पुश मिले एप्लीकेशन को। देखो, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिली है प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से मुश्किल से 15 से 20% ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना, ऐसा हाई क्वालिटी वाला कंटेंट आपको और भी मिलता रहेगा। अब जाओ जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप जो 2024-25 के लिए और भी शानदार गाइडेंस वाली वीडियोस हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके आप मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटीज के बुक लिस्ट को देख सकते हो, जिसको हमने रिव्यू किया था। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जो आपको बताएगा वाकई में स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। पीडब्ल्यू क्लासेस को ज्वाइन करना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।